नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंसा हुआ है। महागठबंधन की बात कर ले तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच काफी गहमा गहमी चल रही थी। इस बीच खबर ये आई है कि अब जो ये गहमा गहमी है वो सुलझ चुकी है और सीट बंटवारा काफी हद तक तय हो चुका है। एक दो दिन में जो है वो औपचारिक ऐलान भी हो जाना है। ऐसे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अब इस चुनावी समर में सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष है वो कूद पड़ी हैं। पर आज 2 अक्टूबर है, यानी गांधी जयंती है। गांधी जयंती के मौके पर वो वर्चुअल संवाद स्थापित कर रही है बिहार की जनता से, खासकर महिलाओं से। चलिए अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग बताएंगे कि क्या कुछ खबरें थी। अनुराग, देखिए, सोनिया गांधी ने एंट्री की है आज बिहार के पॉलिटिक्स में और खास मौका है जब महात्मा गांधी की जयंती है और इस मौके पर उन्होंने चंपारण की धरती, जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि कही जाती है, उस धरती से उन्होंने बिहार में अपने चुनावी रैली का आगाज कर दिया है। दरअसल सोनिया गांधी ने वर्चुअल रैली की है और चंपारण की धरती के लोगों के साथ वो जुड़ी हैं और इस मौके पर उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पे वार भी किया है। उन्होंने कहा है, दरअसल सत्ता पक्ष पे, बिहार की सत्ता पक्ष और बीजेपी की सरकार पर उन्होंने वार करते हुए कहा है कि कुछ लोग भावना भड़का कर सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की जरूरत है, तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दरअसल उन्होंने इस बयान के जरिए बिहार की नीतीश सरकार और बीजेपी, केंद्र की बीजेपी की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, उस पर बड़ा निशाना साधा है और कहा है कि कुछ लोग भावनाएं भड़का रहे हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने बड़ा हमला बोला है और इस रैली के जरिए उन्होंने दरअसल बहुत सारे जो वोट बैंक है, जो बिहार का वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश की है। और उन्होंने महिलाओं की बात की है इस रैली में। उन्होंने कहा है कांग्रेस जो है गरीबों के उत्थान के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने दावा किया है, वादा किया है बिहार की जनता से, खास करके जो उन्होंने चंपारण से इसकी शुरुआत की है। और आज सोनिया गांधी ने बिहार की पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली है। अब वो है उनकी चुनावी रैली हो गई है। अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी पिछले दिनों में जिस तरह से पीएम मोदी ने रैली की थी और जब चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था उस वक्त उन्होंने कई सारी योजनाओं का सुलेमास से उद्घाटन किया था और उस वक्त नीतीश कुमार भी उनके साथ जुड़ रहे थे लगातार वर्चुअल रैली में। तो अब जो है सोनिया गांधी की भी एंट्री बिहार चुनावों में हो गई है और सोनिया गांधी ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। इस रैली के जरिए उन्होंने सबसे पहले महिलाओं और मजदूरों को न्याय दिलाने की बात कही है। उन्होंने गांधी जी की चर्चा करते हुए कहा है कि गांधी जी चाहते थे कि महिलाएं जो समाज के, जिसको कहा जाए कि जो निम्न तबके में जो आने वाले मजदूर भाई है, जो अपनी मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी कमाते खाते हैं, उनकी जो है गांधी जी अक्सर बात किया करते थे। तो सोनिया गांधी ने उससे याद दिलाते हुए कहा है कि कांग्रेस जो है गांधी जी के रास्ते पर चलती रही है और गांधी के जो सपनों को पूरा करने का प्रयास हर वक्त कांग्रेस ने किया है और आगे भी जो है कांग्रेस जो है गांधी के रास्ते पर चलेगी। तो गांधी के जरिए जो है कांग्रेस ने बिहार की सत्ता को साधने की कोशिश की है। सोनिया गांधी ने साधने की कोशिश की है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अब जो बीच में आपने बताया कि सीट शेयरिंग की जो बात है, सुलझाने की बात कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस और आरजेडी की अब सब कुछ सुलझ गया है, सीटों के शेयरिंग का मसला सुलझ गया है। इस बीच सोनिया गांधी की एंट्री बड़ा मायने रखती है स्नेहा। और जो एंट्री उन्होंने की है, उन्होंने हमला भी बोला है और नसीहत भी दी है विपक्ष को। मतलब नीतीश सरकार और बीजेपी की सरकार, जो केंद्र की मोदी सरकार है, उसके नसीहत भी दी है, बड़ी नसीहत दी है। किसान बिल के जरिए भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसान बिल के जरिए सरकार जनता को मूर्ख बना रही है, हमारे किसानों को मूर्ख बना रही है और मतलब कि उन्होंने बड़ा हमला बोला है, ठगने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका, माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी अब बिहार के चुनाव में आ चुकी हैं। अब इस बीच अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। अब खुलकर वो सरकार पे हमला भी बोलते हुए नजर आ रही है। तो सोनिया गांधी की एंट्री बिहार चुनाव में हो चुकी है। कांग्रेस को एक मजबूत बल मिल चुका है और सोनिया गांधी एक वरिष्ठ नेत्री भी है, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है। इस बीच बिहार में कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अब सोनिया गांधी का जो ये वर्चुअल रैली है कितना सार्थक साबित होता है कांग्रेस के लिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप सिटी पोस्ट लाइव को देखते रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हम दोनों को इजाजत दें। धन्यवाद।